हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया और मस्त होंगे। देखिए आज हम एक नए तरीके का कैप लेकर के आए हैं। ये लीफ पैटर्न कैप है, इसमें लीफ बनी हुई है इस तरीके से। और आज हम इसको बनाएंगे। ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत ही मतलब सरल तरीके से। इसका मेजरमेंट जो है वो बहुत ईजी है, कोई भी इसको बना सकता है। आज हम इसको बनाएंगे। ये कैप जो है अभी मैंने बनाया है, देखिए। और आप इसको किसी भी एज ग्रुप के लिए बना सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए इधर से आएगा ये इस तरीके से, यहाँ से ये हमारा कैप ओढ़ने का है और ये इस तरीके से आएगा। ये मैंने छोटे बच्चे के लिए बनाया है, ज़्यादा बड़े के लिए नहीं बनाया। यहाँ पर जिस हिसाब से भी आपको बनाना हो, मेन जो इसमें पार्ट है वो है यहाँ के फंदे बनाना, बॉर्डर के फंदे डालना। जिस हिसाब से आप बॉर्डर के फंदे बनाएंगे उसी हिसाब से आप ऊपर का बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे मैंने छोटे बच्चे का बनाया है तो इसमें मैंने 77 स्टिच लिए हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है तो उसी हिसाब से आपको इसमें 88 फंदे लेने होंगे। मतलब इसमें 10 का रहेगा, 10-10 का रहेगा। मैंने 77 का बनाया है तो 7 पत्तियां बनी है और 10-10 का मैंने बीच में गैप रखा है। अगर आप बड़ा बनाएंगे तो 8 पत्तियां बनेंगी और 10-10 का बीच में गैप रहेगा। कम करना है तो आप इसमें 66 रख सकते हैं। इसी हिसाब से आप एज के हिसाब से, बच्चे के हिसाब से, बड़े के हिसाब से इसको बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरी लीफ कितनी अच्छे से बन के आई है। देखिए इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 7 लीफ वाला बनाया है। ये इधर से मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। ये देखिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। इसके लिए हमने यहाँ पर 77 स्टिच लेकर के ये बॉर्डर बना लिया है। और यहाँ पर हमने 12 सिलाइयाँ कर ली हैं गार्टर स्टिच में। यहाँ पर देखिए सीधी साइड से 1 2 3 4 5 6 लाइनें हमें इस तरीके की मिली हुई है सीधी साइड से, और 6 ही लाइनें हमारी उल्टी साइड से हैं। इतना बॉर्डर हमने बना लिया है। अब हम इसको आगे बनाएंगे। ये मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये नॉर्मल स्टिच डाल के आपको ऐसे ही बॉर्डर बना लेना है, जैसा कि मैं अन्य वीडियो में बनाती हूँ। अब आगे देखिए। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। टोटल यहाँ पर 5 फंदे हो गए हैं। एक हमने स्किप किया था और 4 फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो फंदा है इसके हम दोनों साइड पे जाली बनाएंगे। एक जाली हो गई और धागा इस तरीके से लपेट लेंगे। देखिए एक जाली हमने ये बना ली, धागा अपनी तरफ करेंगे और इस तरीके से हम इसको लपेट लेंगे। अब हमें 10 फंदों का जो है उल्टा बुनना है। एक फंदा हमने बुन लिया। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। अब ये वाला जो फंदा है इसके हमें दोनों साइड पे जाली बनानी है। तो हम देखिए धागा अपनी तरफ ही रखेंगे, इस तरीके से बुनेंगे इसको। ये एक जाली हमारी इधर बन गई, धागा अपनी तरफ करेंगे और एक इस तरीके से लपेट लेंगे। धागा अपनी तरफ किया और इसको इस तरीके से लपेट लेंगे। फिर हमें 10 फंदों को उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाली बुन ली हम। 10 फंदे जो है हमने उल्टे बुन लिए हैं इस तरीके से। इस फंदे पे हमें फिर दोनों साइड पे जाली बनानी है। तो पहले एक बार हम इस तरीके से बुनेंगे। देखिए हमारी जाली बन गई। अब धागा अपनी तरफ करके इसको ऐसे इस तरीके से कर लेंगे। फिर हमें 10 फंदे उल्टे बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जालियों का हमें इस तरीके से अपना पैटर्न रखना है। ये जो फंदा है इसके दोनों तरफ हमें जाली बनानी है। इस तरीके से बुनेंगे। देखिए एक ही जाली बन गई। धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको इस तरीके से घुमा लेंगे। फिर से 10 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं। 10 फंदे उल्टे बुनने के बाद इस फंदे पर हमें फिर से जाली बनानी है। धागा अपनी तरफ रखेंगे और इस तरीके से सीधा बुनेंगे इस फंदे को। तो एक जाली बन गई हमारी। धागा अपनी तरफ करेंगे और इसको इस तरीके से सिलाई के ऊपर से लपेट लेंगे। फिर से हम 10 फंदे बुनेंगे। 2 3
4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमने बुन लिए हैं। इस वाले फंदे पे हम दोनों साइड पे जाली बनाएंगे और फंदे को सीधा बुनेंगे। तो देखिए इस तरीके से, और धागा के आगे करके इस तरीके से लपेट लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हो गए। इस फंदे पर हम फिर से जाली बनाएंगे इस तरीके से और एक इस तरीके से लपेट लेंगे। अब इधर के जो 5 फंदे बचे हैं उनको बुन लेंगे उल्टा उल्टा। जिस फंदे पर हमने जाली बनाई है दोनों तरफ से वो हमें सीधा बुनना है। अब हमें जो उल्टी जो सिलाई है उसको हमें पूरी को उल्टा बुनना है। मैं आपको बता देती हूँ जाली को कैसे बनाना है। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे, देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम ऐसे ही बुनेंगे जैसे उल्टे फंदे को बुनते हैं। एक जाली आ गई, पूरी सिलाई को हम इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए सीधी तरफ आ गए हैं। सीधी तरफ से हमारी जो है सेकंड रो है, ये डिजाइन बनाते हुए सेकंड रो है। पहला फंदा इस बिना बुना ले लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 4 फंदे बुन लिए, टोटल हमारे ये 5 फंदे हैं। अब देखिए इस वाले फंदे के दोनों तरफ हमने जाली बनाई थी, तो अब यहाँ पर जो है 3 फंदे हो गए हैं इस तरीके से। तो इन फंदों को हमें उल्टा नहीं बुनना है, इन्हें हमें सीधा बुनना है। तो धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे जो हमने पिछली बार बढ़ाया था। ये सेंटर का फंदा है। सेंटर के फंदे के दोनों तरफ हमें सीधी साइड से प्रत्येक सिलाई पर फंदा बढ़ाना है। जो सीधी साइड आएगी उस पर हमें फंदा बढ़ाना है, और जो उसके साथ जो जाली के फंदे बन रहे हैं उनको हमें सीधा बुनना है। ठीक है, ये मैंने इस यहाँ पर देखिए जो 3 फंदे थे, एक ये, एक बीच वाला और एक ये, इनको सीधा बुना है। और बीच वाले फंदे के दोनों साइड पे जो है जाली बनाई है। और बीच के जो उल्टे फंदे हैं ये 10, इनको हम उल्टा ही बुन लेंगे। देखिए ये 10 हमने उल्टे फंदे बुन लिए। ये हमारे फंदे हैं जिसके ये बीच वाला फंदा है जिसके हमने पिछली सिलाई पे दोनों तरफ जाली बनाई थी। अब यहाँ पर 3 फंदे हो गए ये, तो हमें इनको सीधे बुनना है, लेकिन जो ये हमारा फंदा है इसको सीधा बुनेंगे। बीच वाले फंदे के दोनों तरफ हम जाली बनाएंगे और इस फंदे को भी सीधा बुनेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे 5 फंदे हो गए। बीच के 10 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे धागा आगे करके। देखिए धागा पीछे कर लेंगे। यह वो हमारे फंदे आ गए जिस पे हमने दोनों तरफ जाली बनाई थी। तो सीधा बुनेंगे इसको, धागा अपनी तरफ करेंगे, बीच वाले फंदे के दोनों साइड पे जाली बनाएंगे। देखिए जो 10 फंदे हैं ये हमारे एज इट इज़ उल्टे ही बुने जाएंगे, बाकी के बीच के फंदे जो हैं हम सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उसी चीज़ को दोहराते हुए हमने अपनी पूरी सिलाई कर ली है। उल्टी साइड से फिर वही करना है हमें। मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। पहला फंदा स्किप कर लेंगे, देखिए ये जो जाली वाला फंदा है इसको हम ऐसे ही बुनेंगे। सभी फंदों को इधर से उल्टा उल्टा बुनना है, चाहे वो जाली का हो, चाहे सीधा बुना हुआ हो, चाहे हमने जो उल्टे बुने थे वो फंदे हो, कोई भी फंदा हो, हमें उल्टा उल्टा ही पूरी बुनते हुए पूरी सिलाई करनी है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, हमने उल्टी साइड से बुन ली है और अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं। सीधी साइड पे पहला फंदा स्किप करेंगे और यहाँ के 4 फंदों को उल्टा बुनेंगे। टोटल यहाँ पे 5 फंदे हो गए। अब देखिए पहले हमारे एक फंदे से 3 फंदे हुए थे, अब ये 5 फंदे हो गए इस तरीके से। इस वाले फंदे के हमने दोनों तरफ जाली बनाई थी, तो अब ये हमारे 5 फंदे हो गए। तो धागा पीछे करेंगे, जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं इस फंदे के दोनों तरफ, उन्हें हम सीधा ही बुनेंगे।
इस तरीके से, और बीच वाले फंदे के दोनों तरफ हमें जाली बनानी है। ये हमें प्रत्येक सिलाई में दोहराना है इस तरीके से, आप देख पा रहे हैं। ये हमें प्रत्येक सिलाई में दोहराना है। बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जाली बनानी है, और जो इससे फंदे बढ़ रहे हैं उनको हमें सीधा बुनना है, और धागा अपनी तरफ करेंगे। जो बीच में हमने 10 फंदे बुने हैं उल्टे, उनको हम प्रत्येक सिलाई में उल्टे ही बुने जाएंगे 10 फंदों को। इसी चीज़ को हमें रिपीट करते जाना है और अपने कैप को आगे इसी तरीके से बनाते रहना है। देखिए 10 फंदे हमने उल्टे बुन लिए हैं। ये वाले साइडों में 5-5 फंदे हैं उल्टे, और बीच में 10 फंदे हैं उल्टे। धागा पीछे करेंगे, फिर से हमारे 5 फंदे आ गए जो हमने बनाए थे इस तरीके से। पहले के 2 फंदों को सीधा बुनेंगे जो हमने बढ़ाए हैं अभी, और बीच वाले फंदे के दोनों साइड में हम जाली बनाएंगे इस तरीके से। ये 5 फंदे हमने सीधे बुने हैं, ठीक है। धागा अपनी तरफ करेंगे और 10-10 फंदे जो बीच के हैं उन्हें उल्टा बुनते जाएंगे। बाकी के जो जाली बना रहे हैं हम उसको ऐसे ही रिपीट करते हुए चले जाएंगे। देखिए 5 फंदे आ गए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, बीच वाले फंदे के दोनों साइड पे हम जाली बनाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। बाकी के 10 फंदे उल्टे बनाएंगे। इसी को दोहराते हुए हम सिलाई पूरी कर लेंगे अपनी। उल्टी साइड से हमें सभी फंदों को उल्टा बुनना है प्रत्येक सिलाई में। जो जाली बनाई है, जो सीधे बुने हैं, और जो हमारे इधर 10-10 फंदे उल्टे थे, उन्हें सबको हमें टोटल फंदे जो हैं शुरू से आखिर तक उल्टे बुन लेने हैं। जैसे हम सामान्य तौर पर अपनी उल्टी सिलाई करते हैं, उसी तरीके से हम सभी फंदों को बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सीधी साइड पे आ गए हैं। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और 4 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, ठीक है। ये हमने 4 फंदे उल्टे बुन लिए और 1 फंदा हमने बिना बुना लिया था, तो ये 5 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पर बीच वाले फंदे के दोनों तरफ जो हम जाली बना रहे थे, अब यहाँ पे 7 फंदे हो गए हैं। 2-2 फंदे हम बढ़ा रहे हैं, तो इस बार हमारे 7 फंदे हो गए हैं। तो जो इधर के 3 फंदे हैं उनको सीधा बुनेंगे। 3 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। बीच वाले फंदे के दोनों साइड पे जाली बनानी है हमें इस तरीके से, और बाकी के इधर के जो फंदे बचे हैं सीधा बुन लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे हमारे इस बार यहाँ पर हो गए हैं। बाकी के बीच के जो फंदे हम उल्टे बना रहे हैं इस तरीके से, उनको जो 10, देखिए साइडों में 5-5 फंदे हैं और बीच में 10 फंदे हैं, तो इनको हमें उल्टा ही बुनना है। इसी पैटर्न को दोहराते हुए हमें अपने फंदे बढ़ाते हुए जाना है, जाली बनाते हुए जाना है, और जो फंदे बढ़ रहे हैं उनको हमें सीधा ही बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 3 हुए, फिर 5 हुए, फिर 7 हुए, इस बार 9 हो रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो हमारे फंदे बढ़ेंगे तो उनको हमें सीधा बुनना है, और जो बीच में उल्टे फंदे हैं हमारे इस तरीके के, उन्हें हमें उल्टा ही बुनना है। इसी तरीके से हम बनाते हुए चले जाएंगे और देखते हैं हमें कितनी जाली की ज़रूरत पड़ती है। बना लेते हैं हम इतना। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर 12 जालियाँ बना ली हैं, 12 जालियाँ बना ली हैं हमने। एक पत्ते में हमने 24 फंदे बढ़ाए हैं। जो हमारी एक लीफ है उसमें हमारे 24 फंदे बढ़ गए हैं, 12 एक साइड और 12 एक साइड। तो अब हमें क्या करना है, पहला फंदा हम स्किप करेंगे और ये जो 4 फंदे हैं इनको हम बुन लेंगे। देखिए टोटल हमारे 5 फंदे हो गए जो हम उल्टा उल्टा बुन रहे थे। धागा पीछे करेंगे। अब ये जो है यहाँ पर हमें फंदे घटाने हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जिस तरीके से लीफ बनी है मेरी, अब इनको हमें घटाना है फंदों को। तो कैसे घटाना है, पहला फंदा निकाल के इसको इस तरीके से डालेंगे, और एक ये और एक ये वाला फंदा, ठीक है, 2 को बुनेंगे इस तरीके से। हमें जो पहला फंदा है उसी के साथ फंदे घटाने हैं, बाकी के फंदों को बुनेंगे। अब हमें यहाँ पर जाली नहीं बनानी है बिल्कुल भी,
देखिए ये जाली इस तरीके से आया ना हमारा। यहाँ पे अब हमें जाली नहीं बनानी है, इसको ऐसे ही बुन लेंगे। ये जो फंदे हम घटा रहे हैं लीफ के दोनों साइड से, जो हमारा पत्ता बन के आ रहा है दोनों साइड से फंदा घटाना है। देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया और ये हमारी लीफ आई है इस तरीके की, तो एक फंदा हम यहाँ पे घटाएंगे। तो इधर जो फंदा घटाएंगे वो हम 2 फंदे रोके हुए हैं हमने अभी, एक ये, तो हमें इधर से घटाना है, ठीक है, इस तरीके से। बाकी बीच के 10 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। और जो फंदे घटाने का तरीका है वो हमारा आगे भी ऐसे ही रहेगा, जैसा हम फर्स्ट रो में घटाएंगे उसी तरीके से हमें आगे भी फंदे घटाने हैं। देखिए 10 फंदे बुन लिए। अब हमें यहाँ पे फंदा घटाना है, धागा पीछे करेंगे, ये वाला जो फंदा है इसको पलट लेंगे, पलट लिया और ये इस तरीके से बुनेंगे। 2 का 1 कर दिया, बीच के फंदों को ऐसे ही बुन लेंगे। यहाँ पर फंदे नहीं घटाने हैं अब हमें। देखिए यहाँ पर 2 फंदे बचे हैं हमारे इधर, तो इनको हम ऐसे नहीं घटाएंगे, इधर से घटाएंगे, ठीक है। इस फंदे को हम ऊपर की साइड रखेंगे इस तरीके से। 2 का 1 कर लेंगे, घटा दिया। इसी तरीके से जो है हम सभी फंदों को जो हमारी पत्ती वाली साइडें हैं उन पे घटा लेंगे, ठीक है। जैसे हमने इस पे घटाए हैं वैसे ही हम आगे इन 5 पे भी घटा लेंगे। और उल्टी तरफ से हमें सारे फंदे उल्टे बुनने हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट सिलाई पे आ गए सीधी साइड से। उल्टी सिलाई हमने पूरी कर ली थी, तो पहला फंदा स्किप करेंगे और 4 फंदों को हम ऐसे ही बुनेंगे। इस तरीके से ये 4 फंदे बुन लिए हमने और एक बिना बुना, तो ये 5 हो गए। धागा पीछे करेंगे इस तरीके से, धागा पीछे। अब जो हमारी लीफ है ये वाली, तो यहाँ पे हम फंदा घटाएंगे, तो इस फंदे को इस तरीके से पलटेंगे और 2 का 1 करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये दूसरा फंदा घट रहा है। यहाँ पर बीच के फंदों को बुन लेंगे। देखिए इधर 2 फंदे रह गए हैं हमारे, ये यहाँ पर ये 2 फंदे रह गए हैं, तो इनको हम इधर से बुनेंगे। इस लीफ में ये जो लीफ है हमारी, 2 फंदे हमने इधर घटा दिए और 2 फंदे हमने इधर घटा दिए, 2 इधर 2 इधर, टोटल हमारे एक लीफ में 4 फंदे घट गए हैं। इसी तरीके से जो बीच के जो 10 फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। और सभी लीफ में इसी तरीके से हमें फंदे घटाने हैं और प्रत्येक सिलाई में हमें इसी तरीके से फंदे घटाते हुए इनको कम करना है। जितने फंदे हमने पहले रखे थे, जितने फंदे हमारे शुरू में थे 77, उतने ही फंदे हमें यहाँ पर रखने हैं। जितने फंदे हमने बढ़ाए हैं वो सारे फंदे हमें कम कर लेने हैं। तो हम इसको बना लेते हैं और फिर हम बाद में आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। फंदे घटाने का तरीका यही है, शुरू में फंदा पलट के ले लेंगे और जब हम दूसरी साइड का बुनेंगे, लेफ़्ट साइड का बुनेंगे, तो हमें अंदर की साइड से बाहर को फंदा घटाना है। देखिए मैं एक बार और बता देती हूँ। जैसे हमारे ये 2 फंदे रह गए, तो इधर से हमें इधर से घटाना है फंदा इस तरीके से। प्रत्येक लीफ में हमें फंदे घटाते जाने हैं। उल्टी साइड से जो है हमें सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, कुछ भी नहीं करना उसमें। और सीधी साइड से हमें लीफ के एक इधर सभी लीफ के एक इधर फंदा कम करना है। जितने फंदे हमने बढ़ाए थे उतने ही फंदे अब हमें इसमें कम करने हैं। तो हम पूरे को बना करके तब दिखाते हैं कैसा लुक आ रहा है इसका।
देखिए फ्रेंड्स, हमने जो ये लीफ थी इनको इस तरीके से बंद कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बंद कर लिया है। इनको सभी को बंद करते हुए हम यहाँ पर एक फंदे पे आ गए हैं। इसी तरीके से हमने अपनी सभी लीफ को बंद कर लिया है। देखिए यहाँ पर हमारे 77 फंदे यहाँ पर थे और इस टाइम हमारे यहाँ पर 77 फंदे ही बचे हैं इस जगह पर। तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमें पहला फंदा तो बिना बुना ले लेना है और 1 2 3 4 5 6 फंदे हमने बुन लिए, नहीं 3 3 6 7, एक हमने स्किप कर लिया था। 6 फंदे हमने बुन लिए। फिर हम देखिए इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदों के बाद हम एक फंदे को 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 5 6 7, फिर 2 का 1 करेंगे। इसी तरीके से हम अपने फंदों को कम करेंगे और उल्टी तरफ से हम अपने फंदे सभी बुन के ले आएंगे। देखिए ठीक है, 7 फंदे बुनने हैं। फिर 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे बुन लिए हमने। 7 के बाद 2 फंदों का 1 करेंगे। इसी तरीके से पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। उल्टी तरफ से हम सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे जैसा कि हम बुनते आए हैं अभी तक। सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। इधर से हमें कोई फंदा नहीं घटाना है। देखिए ये फंदे घटाते हुए हमारी दूसरी रो होगी। पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और 2 फंदे बुनेंगे। 1 2 फंदे बुन लिए हमने। यहाँ पर हम 2 फंदों का 1 करेंगे। 3 फंदे बुन लिए हमने और फिर 2 का 1। अब हमें वापस से वही रिपीट करना है। 6 फंदे बुनने के बाद फंदा घटाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे बुन लिए। 6 के बाद हम फिर से फंदा घटाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे बुनने के बाद फिर से एक फंदा कम करेंगे। इसी तरीके से हम फंदे कम करेंगे। अगर हम जैसा जो पैटर्न हमने पहले यूज किया था अगर हम वही करते तो जिस फंदे पे हमने फंदे घटाए थे फिर जस्ट उसके ऊपर आ जाता। तो हमने इसको काट दिया। पहले हमने 6 फंदे लिए फिर फंदे घटाए। अब की बार हमने क्या करा, 3 फंदे बुने फिर फंदे घटाए, फिर 6 का पैटर्न। इस तरीके से जो है ना एक मतलब बहुत अच्छे से फंदे घटेंगे। तो हम इनको सबको घटा लेते हैं। पहले 3 सेकंड रो में 3 बुन ले फिर फंदा घटाएं फिर 6 का पैटर्न रखें। इसी को फॉलो करते हुए उल्टी साइड से फिर हमें कुछ फंदे नहीं घटाने हैं, ऐसे ही बुन लेना है। फिर जो थर्ड रो आएगी फिर हम शुरू में 6 फंदे बुनेंगे फिर से फंदा घटाएंगे, फिर 6 फंदे बुनेंगे फिर फंदा घटाएंगे। इसी तरीके से हमें 6 का पैटर्न रखते हुए अपने फंदों को कम कर लेना है। तो हम इनको सबको घटा लेंगे। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 सिलाइयों में हमने 5 का 6 का पैटर्न करते हुए फंदे घटाए हैं। लेकिन जो अब हमारी ये वाली सिलाई है यहाँ पर जो मैंने 1 2 3 4 सिलाइयाँ जो करी हैं तो ये 8 सिलाइयों में बनी है, 4 सीधी और 4 उल्टी। तो अब जो हम ये वाली रो करेंगे नमी रो, तो उसमें हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और हर दूसरे फंदे को घटाएंगे इस तरीके से। 2 का 1 कर देंगे क्योंकि अब फंदे काफ़ी कम हो गए हैं। अगर हम इसको ज़्यादा ऊपर तक ले जाएंगे तो हमारे कैप का जो एक लुक आएगा वो अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इन फंदों को यहाँ पर ही बंद करेंगे। सभी फंदों को 2 का 1 कर लेंगे इस तरीके से।
सभी फंदों को दो दो का एक कर लिया। ठीक है, ये देखिए एक बार हम उल्टी साइड से सभी फंदों को बुन लेंगे, सभी को उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड पे आ गए। फिर से हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, फिर दो का एक, इसी तरीके से सब फंदों को बुन लेंगे। देखिए ठीक है, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 12 फंदे बचे हैं। तो अब हमें इन फंदों का क्या करना है, लगभग इतना धागा ले लेंगे, थोड़ा सा सिलने लायक कट कर लेंगे और सुई में इस धागे को डाल लेंगे। सुई में धागा डालने के बाद इन फंदों को जो है सुई में ले लेंगे, 1 2। ध्यानपूर्वक फंदों को सिलाई में सुई में लें, क्योंकि अगर एक फंदा भी स्किप हो गया तो फिर परेशानी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो धागा है इसको इस तरीके से उंगली में फंसा के रखें, खींचें इसको। ठीक है, खींचें इसको आप थोड़ा सा ढीला भी रख सकते हैं, जिससे ये हमारा धागा डबल हो जाएगा। अब क्या करना है, इस लूप से, ये जो लूप है इस लूप से हमें अपनी सुई को निकालना है और खींच देना है। देखिए खींच दिया, हमारे जो सभी फंदे हैं वो एकदम से एक जगह आके बंद हो गए हैं। और यहाँ पर एक नोट लगा दें। आप चाहें तो इन फंदों में एक बार राउंड और लगा सकते हैं, एक राउंड और कर सकते हैं इस तरीके से, इससे जो है और मजबूती हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये हमने कर दिया, एक राउंड और लगा दिया और यहाँ पर गांठ लगा देंगे। मजबूत करके गांठ लगा देंगे। देखिए हो गया ना। और इसको हम अपने को, जो हमारा ये खुला हुआ हिस्सा है इसको हम सिल लेंगे, इस पार्ट को सिल लेंगे और सिलने के बाद देखते हैं हमारे कैप का लुक कैसा आया है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे कैप का फाइनल लुक ये आया है बनके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप बनाएं, सभी फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। और अभी तक चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।